बंधुओं राधे राधे। बंधुओं, ज्योतिष में लगभग 5,000 से ज्यादा योग बनते हैं। तो क्या प्रत्येक योग का लाभ और हानि हर प्रकार की राशि पर लागू होता है? यह बिल्कुल सत्य नहीं है। पहली बात तो आप एक चीज याद रखिएगा, इस समय खडाष्टक योग या खडाष्टक दोष की बहुत बातें चल रही हैं। क्योंकि 20 अक्टूबर 2024 से जो मंगल देव हैं वो कर्क राशि में प्रवेश कर गए हैं और आपके शनिदेव कुंभ राशि में विचरण कर रहे हैं गोचर में। तो अगर शनि से आप दूरी देखें मंगल की, तो शनि से मंगल 6वें भाव पर बैठे हैं और मंगल से शनि 8वें भाव पर हैं। तो 6-8 का संबंध ही खडाष्टक योग कहलाता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा कि गोचर में बनने वाले सभी योग आपके जीवन पर पूरा प्रभाव नहीं डालते हैं। मैं अपने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि गोचर में जो योग बनेगा वह केवल आपके जीवन में 20% ही प्रभाव डालेगा, 20% से ज्यादा प्रभाव नहीं डालता। हाँ, यदि आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग बन रहा है कोई भी, तो याद रखिए जन्म कुंडली का योग ही 80% आपको जीवन को प्रभावित करेगा। तो पहली बात तो यहाँ पर ये याद रखिए कि जो आपको बताया जा रहा है कि गोचर में अब आपके खटाष्टक योग आ गया है शनि और मंगल का, तो वो सही नहीं है आपके लिए। कुल मिलाकर ऐसी बातें से आपको कुल मिलाकर घबराना नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही एक प्रकार से तार्किक ढंग से आपको ये बताऊंगा कि खटाष्टक जो योग है वह वास्तव में आपकी बंद किस्मत को खोल देगा। तो इसके लिए आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो मित्रों, यहाँ पर सबसे पहली बात याद रखिएगा कि इस दुनिया में चाहे किसी भी राशि की कुंडली हो, हम यहाँ पर उदाहरण मिथुन राशि का ले रहे हैं, लेकिन चाहे किसी भी राशि और लग्न की कुंडली हो, हर किसी की कुंडली में खटाष्टक योग जरूर बनता है। कोई ना कोई ग्रह किसी न किसी ग्रह से 6 और 8 में स्थित होता है। तो क्या वास्तव में ये दोष आपको लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। ये एक बात को याद रखिए, अगर कुंडली में 1 या 2 ग्रह मिल करके खटाष्टक योग का निर्माण कर रहे हैं आपके लिए, तो इससे आपको कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए कि किसी भी भाव पर आपकी कुंडली में 5 या 4 ग्रह एक साथ बैठे हों और उससे कोई ग्रह 6 या 8 में स्थित हो, 6 घर बाद या 8 घर बाद अगर कोई एक प्रकार से ग्रह स्थित है, तो याद रखिए फिर वहां पर लगभग 5 ग्रह खटाष्टक योग बनाने लगेंगे। एक वह भाव जहां पर 4 ग्रह स्थित हैं और दूसरा वह भाव जो इस भाव से 6 या 8 में से स्थित है। तो कहने का मतलब है कि जब तक आपकी कुंडली में 4 से ज्यादा ग्रह खटाष्टक योग का निर्माण नहीं करते हैं, तब तक आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई कुंडली नहीं होगी जिसमें खटाष्टक योग का निर्माण न होता हो। तो पहली बात तो इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपकी कुंडली में खटाष्टक योग बन रहा है, क्योंकि खटाष्टक योग हर किसी की कुंडली में बनता है। तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरी बात और याद रखिएगा कि जिन भावों से खटाष्टक योग बनता है, मैं आपको एक उदाहरण दूं कि मान लीजिए इस समय शनि और मंगल जो हैं गोचर में खटाष्टक योग बना रहे हैं आपके। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल नीच का हो या आपकी जन्म कुंडली में शनि नीच का हो, तभी मानिए कि खटाष्टक योग आपको परेशान करेगा। मान लीजिए यहाँ पर भी मंगल कर्क का है और आपकी जन्म कुंडली में भी मंगल कर्क का हो जाए, जिस तरह इस समय गोचर में कर्क का मंगल चल रहा है, आपकी जन्म कुंडली में भी मंगल कहीं कर्क का ही हो जाए, तो फिर आपके लिए दिक्कत की बात है। तो फिर ये जले पर नमक छिड़कने जैसा हो जाएगा। इसी प्रकार अगर शनि मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में कहीं नीच का बैठा हो, तो आपके लिए दिक्कत की बात है। लेकिन अगर जन्म कुंडली में शनि और मंगल की स्थिति मजबूत है, तो आपको इस खटाष्टक दोष से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तीसरा, यहाँ पर आप एक बात और ध्यान दीजिए कि मान लीजिए इस समय गोचर में जो भी खटाष्टक दोष बन रहा है मिथुन राशि या मिथुन लग्न के जो भी जातकों पर, आप उसमें देखिए कि जो ग्रह खटाष्टक दोष बना रहे हैं, चाहे आपकी जन्म कुंडली में बना रहे हो या गोचर में बना रहे हो, उनकी डिग्रियों को देखिए। अगर उनमें से कोई एक ग्रह मृत अवस्था में चला गया है या वृद्धावस्था में चला गया है,
अर्थात डिग्री वाइज वो 24 डिग्री से ज़्यादा हो गया है या डिग्री वाइज वो लगभग 7 डिग्री से कम है, तो मान लीजिए कि ऐसे ग्रहों द्वारा बनने वाला जो खडाष्टक दोष होता है वह वास्तव में आपको बिल्कुल परेशान नहीं करता है। तो आपको ये जो वीडियो आ रहे हैं यूट्यूब पर, उसमें आपको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। और देखा जाए तो ये खडाष्टक दोष जो है मिथुन राशि या मिथुन लग्न के जातकों के लिए कोई अहितकारी नहीं है, क्योंकि ज्योतिष का रूल तो आपको मालूम है ना कि कोई भी ग्रह जो अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो वह कभी भी नुकसान नहीं देता है। तो इस समय शनिदेव कहाँ पर बैठे हैं? शनिदेव इस समय आपकी कुंडली में गोचर में देखा जाए तो वह कुंभ राशि में विराजमान है, किस्मत के भाव पर विराजमान हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि पर विराजमान हैं। इसलिए ऐसी बातों का कोई महत्व नहीं है भाई। जब शनि की स्थिति इतनी अच्छी है कुंडली में, तो वो खडाष्टक दोष जो है वह आपको बिल्कुल भी लगेगा नहीं। यहाँ पर जो अंतिम बात है उसको आप ये ध्यान दीजिए कि जैसे मान लीजिए आपको खडाष्टक दोष की बातें बताई जा रही हैं कि भाई ये है, वो है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर ये बात ध्यान दीजिए कि शनि क्या है? शनि हार्ड वर्क है, शनि ऑनेस्टी है, और मंगल कहाँ बैठा है? मंगल बैठा है धन पर। तो अगर आप हार्ड वर्क और ऑनेस्टी दिखाते हैं तो मंगल जो आपके द्वितीय भाव धन पर विराजमान है, आपको वहां से धन जरूर मिलेगा। केवल आपको शनि को एक्टिवेट करने की जरूरत है। अगर आपने हार्ड वर्क और ऑनेस्टी दिखाई जिसका शनि कारक है, तो निश्चित तौर पर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और आपकी जो मैंने कहा ना, जो किस्मत पूरी क्लोज हो गई है, वह किस्मत खुलने का समय आया है। क्यों खुलने का समय आया है? क्योंकि याद रखिए इसलिए भी खुलने का समय आया है कि मंगल की जो पूर्ण दृष्टि है वो शनि पर है। ये ध्यान, मंगल की अष्टम दृष्टि होती है, तो मंगल तो ऑलरेडी शनि को देख रहा है ना। तो कहने का आप इसमें पूरा मूल भाव समझिए कि मंगल सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है, जो कि मकर राशि ही आती है, जो कि उसकी उच्च की राशि है। गड़ा हुआ छिपा हुआ अपार धन यहीं से आएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपकी बंद जो किस्मत है वो 101% खुलने जा रही है। आपको इस खडाष्टक जो योग या दोष कुछ भी कह लें, मैं तो खडाष्टक योग कहूँगा आपके लिए, वह निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत सुखमय होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। तो मित्रों, अंत में आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कुंडली से संबंधित आप कोई भी कंसल्ट करना चाहें तो नंबर दिया गया है, दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं।